इतिहास की पहली घटना जो दिन दहाड़े लूट हुई है इसमें। बिल्कुल दिन दहाड़े लूट। लेकिन पूजा आपको एक और अपडेट दे दूं, दरअसल ये अपडेट जो है आप देख लीजिए किस तरीके से यहाँ पर की तस्वीरें हैं और ये पूरा इलाका जो है आप देख सकते हैं सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर जो स्वर्ण समाज है या यूं कहें कि जो स्वर्ण की दुकानें हैं यहाँ पर जो सबसे अधिक गहने की दुकानें हैं। और अब यहाँ के लोगों की जो मांग हो गई है वो मांग ये हो गई है कि जब तक इनको सुरक्षा नहीं मिलेगी, जब तक अपराधी पकड़े नहीं जाएंगे, यहाँ की जो यूनिटी है, यहाँ की जो कमेटी है, उन लोगों ने ये निर्णय ले लिया है कि अब दुकानें नहीं खोलेंगे। और साथ ही साथ यहाँ पर थोड़ी देर पहले कहते सुना गया है कि अगर इसके लिए दूसरे, क्योंकि यहाँ पर आगे देखिएगा तो आगे दलदली है, उसके बाद दूसरी तरफ इलेक्ट्रॉनिक मार्केट है, अगर उन लोग भी इनका समर्थन करेंगे तो इनके लिए बेहतर होगा। यहाँ से कहा गया है शक्ति के साथ यहाँ कहते हुए दिखे हैं कि हम आपके साथ हैं, सुरक्षा जरूरी है। निर्भय, ये कोई पहली घटना नहीं है। 2 दिन पहले भी राजधानी पटना में इसी तरीके से ज्वेलर व्यवसायी को गोली मार दी गई और फिर ये दूसरी घटना हो रही है। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि आखिर पुलिस प्रशासन क्या कर रही है। निर्भय, क्या सिर्फ और सिर्फ एक तरफ यानी कि शराब की तरफ ध्यान दे रही है, शराब धरपकड़ में लगी हुई है, लेकिन अपराधियों को कौन रोकेगा। निर्भय, एक सराफा व्यवसायी का जो कि हाई वॉल्यूम है उसके ऊपर में कोई भी नहीं ध्यान देना, ये एक बहुत ही गंभीर विषय है। निर्भय, यहाँ पर सवाल ये उठ रहा है निर्भय, यहाँ सवाल ये उठ रहा है कि आखिर पुलिस प्रशासन कर क्या रही है। निर्भय 3 थाने की पुलिस है, ये कोई पहली घटना नहीं है। 2 दिन पहले भी ऐसी ही घटना हुई है जिसमें स्वर्ण व्यवसायी को गोली तक मार दिया गया, लेकिन फिर भी पुलिस जो है वो सिर्फ अब शराब की धरपकड़ में लगी है, कारोबारियों पर, लेकिन व्यवसायियों पर किसका ध्यान रहेगा, उनकी सुरक्षा कौन देखेगा। निर्भय, बिल्कुल पूजा, देखिए सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर यह है लोगों की नाराजगी। हुआ है, एक नई जिम्मेदारी मिली है। राजधानी की जिम्मेदारी संभालना इतनी आसान बात नहीं है, लेकिन उसके बाद सरकार ने उनको एक बड़ी जिम्मेदारी दी है और राजधानी को सुरक्षित करना, क्योंकि जहां पर सफेद पोश कहें, आज मुझे ये कहते हुए तनिक भी डर नहीं इसलिए लग रहा है क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पर जो समाज है, आप देख सकते हो कितने लोग हैं यहाँ पर। सबसे अधिक अगर राजधानी की बात आप करेंगी पूजा, तो राजधानी में सबसे अधिक यही वो गली है, बाकरगंज का इलाका, इलेक्ट्रॉनिक मार्केट देख लीजिए। इसके अलावा अगर खाद्य सामग्री के लिए आप दलदली का इलाका देख लीजिए, चाहे इधर आप देखेंगी तो इधर सबसे अधिक स्वर्ण व्यवसायी हैं। और बड़ी बाजारों की अगर बात की जाए, इसके बाद ये गलियों की बात करेंगे, इससे आगे आप जाएंगे तो कपड़ा मार्केट भी बहुत बड़ा है, खेतान मार्केट पूरे बिहार में चर्चित है, ये सिर्फ एक नहीं है। और इस गली में दिन दहाड़े इतने बड़ी वारदात को अंजाम दिया जाता है। प्रशासन जो दावे कर रही है, राजधानी की पुलिस जो दावे कर रही है, एक बात और, इस गली से पूजा आपको बता दूं कि महज 100 मीटर की दूरी पर गांधी मैदान थाना है और वहां इस तरीके की वारदात, और उसके बाद अब तक एसएसपी का यहाँ पे नहीं आना सबसे बड़ा सवाल है पूजा। निर्भय, एक सवाल और है कि हम चाहेंगे कि आप वहां के लोगों से बातचीत करें, आखिर प्रशासन को की इस कह सकते हैं इस रवैये को लेकर उन लोगों का क्या कहना है। हम चाहेंगे आप हमारे दर्शकों को एक बार वो भी सुना दे। बिल्कुल पूजा, यहाँ के लोगों में नाराजगी है। मैं जहाँ तक आपके सवाल को समझ पाया हूँ वो लोग नाराज हैं और मैं यहाँ के लोगों से, आपने जो कहा, मैं बात करने की कोशिश करता हूँ। यहाँ के लोगों में कितना रोष है इसको लेकर के, क्या लगता है? मिला हुआ है, पुलिस प्रशासन मिला हुआ है कि पुलिस बस दारू, मास्क चेकिंग, हेमलेट, बस यही सब कर रही है। वो हम लोगों को कोई जान माल की सुरक्षा नहीं है। राजीव नगर की घटना, बेगूसराय की घटना, बलिया की घटना, बस सोनर व्यवसाय पे हमला हो रहा है। यहाँ की प्रशासन ना कोई ठोस कदम उठाती है, ना किसी प्रकार की कुछ कर रही है। पटना के एसएसपी मनजीत सिंह ढिल्लो 40 मिनट के बाद कॉल भी नहीं उठाए। लूट की घटना हुई, 4 राइफलधारी पुलिस आए, ऊपर जाने से डर रहे थे।
क्या ये अपराधी आपको लगता है कि एसएसपी के इस तरीके के रवैये से समझते हैं बखूबी? बखूबी समझते हैं बखूबी यहाँ पे समझते हैं और उनकी मिली भगत है।